जब ये यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सूजन होती है। तो इसलिए इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस एंड कुछ होम रेमेडीज़ देखेंगे। आयुर्वेद में यूरिक एसिड को बढ़ने को वात रक्त कहा गया है। तो जो वात रक्त होती है, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है गुडुचि, जिसे हम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं। हमें क्या करना है, जो गुडुचि होती है, गुडुचि की पत्तियाँ नहीं, गुडुचि का स्टेम लेना है, गिलोय का स्टेम हमें लेना है, उसको सुखाना है। सुखा करके हमें क्या करना है, इसका डिकॉक्शन यानी कि हमें इसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद हमें दिन में इसमें हम थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। दिन में 3 बार 20-20 ml हमें इसका सेवन करना है, क्योंकि जो गुडुचि होती है ये वातहर होती है, दीपनीय होती है, श्लेष्म शोरित और विबंध प्रशमना नाम माना गया है। कहते हैं वातहर का मतलब होता है कि ये जो हमारे जॉइंट में जो होने वाला पेन है, स्टिफनेस है, ये उसको कम करती है। दीपनीय है यानी कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जो हमारा गैस्ट्रिक फायर है उसको अच्छा करने का काम करती है, जिससे आम का पाचन हो जाता है और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तीसरा होता है श्लेष्म शोरित। श्लेष्म मतलब होता है ये कफ और रक्त दोनों से जितने इनसे संबंधित जितने भी विकार हैं सभी जगह हम गिलोय यानी कि गुडुचि का प्रयोग करते हैं। ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करने का काम करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती है। और विबंध प्रशमना नाम, विबंध प्रशमना नाम यानी कि शरीर में अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर ये जो गुडुचि है ये बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड रेमेडी होती है त्रिफला और गुडुचि का पाउडर। हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच हमें लेना है गर्म पानी के साथ। तो त्रिफला क्या करेगा कि मल का शोधन करेगा और आम का पाचन करेगा, और गुडुचि तो है ही हमारा मतलब ब्लड प्योरीफाई करेगी और साथ में जो यूरिक एसिड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी। थर्ड रेमेडी है हमारी, जिसमें हमें गिलोय की स्टेम लेनी है, सौंठ लेना है, मुलेठी लेना है और कुटकी लेना है और गोकचूर या फिर पुनर्नवा हम ले सकते हैं। इन सभी को हमें 20-20 ग्राम्स लेना है, इन सभी का पाउडर, और लगभग हमारे पास 100 ग्राम का एक पाउडर बन जाएगा। फिर हमें डेली इसका सेवन करना है, 1 टेबल स्पून डेली हमें इसका सेवन करना है। यहाँ पे जो हमारे पास गिलोय है यानी कि जो हमारे पास गुडुचि है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है, साथ में इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ये हमारी स्वेलिंग को, रेडनेस को और जो सूजन होगी इन सब चीज़ को कम करेगी। दूसरी मैंने बताया सोंठ, तो सोंठ जो होती है ये अग्नि का दीपन करती है और आम का पाचन करती है। थर्ड मैंने बताया मुलेठी, मुलेठी को सोडित स्थापन कहा जाता है, यानी कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। अगली होती है कुटकी। कुटकी जो होती है ये कफ को कम करती है, पित्त को भी कम करती है, साथ में जो दूषित क्लेद होता है ये उसको कम करती है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। पांचवी जो थी वो हमारे पास था गोकचूर या फिर पुनर्नवा। गोकचूर को नेचुरल डायूरेटिक्स कहा जाता है। ये जो होता है किडनी से हमारे मतलब यानी कि यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और पेन को और इन्फ्लामेशन इन दोनों को कम करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल की। सबसे पहले बात करेंगे कि हमें पुराना गेहूं है, पुराना चावल है, पुराना जौ है, हमें इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये पचने में हल्के होते हैं। दालों में जैसे कि हम लोग उड़द की दाल और कुल्थी की दाल का सेवन नहीं करेंगे, ये गर्म तासीर वाली होती हैं, तो ये पित्त को बढ़ा करके रक्त को दूषित कर सकती हैं, इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना है। बाकी सभी प्रकार की दालों को हम घी से अच्छे से छौंका लगा करके उसका सेवन कर सकते हैं। दूध में हम लोग बकरी का दूध और गाय का दूध, इनमें से कोई भी हम एक दूध का सेवन कर सकते हैं। बात आती है क्या नहीं खाना है। कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं खाना है, जैसे कि टोमेटो का सेवन नहीं करना है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, मशरूम है, स्पिनच है, इन सब चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है। ज़्यादा तीखी, नमकीन और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा मद्यपान का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा दही का सेवन नहीं करना है और गन्ने के रस का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना है। अजीर्ण या फिर अपच की अवस्था में हमें भोजन नहीं करना है, यानी कि 2 मील के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना है। नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वॉक करें चाहे एक्सरसाइज करें। इसके अलावा दिन में नहीं सोना है, रात को समय से सोना है, पूरी नींद लेनी है, अपना स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ डाइट एंड लाइफ स्टाइल में हम लोग करेक्शन करके हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं।